क्या आपके घर में किसी को बहुत तेज खर्राटे आते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि सोते समय कुछ सेकंड के लिए सांस रुकती हुई लगे और फिर अचानक तेज आवाज के साथ सांस शुरू हो? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ खर्राटों की समस्या समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों में तेज खर्राटे और सोते समय सांस रुकना स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद के दौरान सांस बार बार रुक सकती है और फिर दोबारा शुरू हो सकती है। आज इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे स्लीप एपनिया क्या है, खर्राटे क्यों आते हैं, इसके वार्निंग साइंस क्या हैं, इसकी जांच कैसे होती है और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्लीप एपनिया आखिर होता क्या है। सबसे कॉमन टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसे OSA कहा जाता है। नींद के दौरान गले की मसल्स और आसपास के टिश्यूज रिलैक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में इससे अपर एयरवे संकरा या टेम्पोररीली ब्लॉक्ड हो जाता है और एयर फ्लो रुक सकता है। इस दौरान सांस रुकने की एपिसोड्स बार बार हो सकती है। दिमाग इस बदलाव को महसूस करके व्यक्ति को बहुत थोड़े समय के लिए जगाता है, जिससे एयरवे फिर से खुल सके। अक्सर व्यक्ति को इन छोटी छोटी अवेकनिंग्स का खुद पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि कुछ लोग पूरी रात सोने के बाद भी सुबह रिफ्रेशेड महसूस नहीं करते। अब सवाल आता है, खर्राटे आखिर क्यों आते हैं? जब हम सोते हैं तो गले की मसल्स रिलैक्स होती हैं। अगर एयरवे कुछ हद तक संकरा हो जाए तो हवा के गुजरने से आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट कर सकते हैं। यही वाइब्रेशन खर्राटे की आवाज पैदा कर सकती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, हर खर्राटा स्लीप एपनिया नहीं होता। कई लोगों को बिना स्लीप एपनिया के भी खर्राटे आते हैं। लेकिन अगर खर्राटे बहुत तेज हों और उनके बीच सांस रुकने के एपिसोड्स, गास्पिंग या चोकिंग जैसी समस्या हो, तो मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना समझदारी है। स्लीप एपनिया का एक महत्वपूर्ण वार्निंग साइन है सोते समय सांस का रुकना। कई बार व्यक्ति को खुद इसका पता नहीं चलता। अक्सर बेड पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य नोटिस करता है कि खर्राटों के बीच अचानक कुछ समय के लिए बिल्कुल शांति हो गई और फिर व्यक्ति दोबारा सांस लेने लगता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ऐसी ब्रीदिंग पॉज के बारे में बताया है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर अगर इसके साथ तेज खर्राटे या रात में हांफने की समस्या भी हो। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से बात करके आगे इवैल्यूएशन करवाना उचित है। स्लीप एपनिया में एक और संकेत हो सकता है, रात में अचानक हांफते हुए या घुटन जैसा महसूस करते हुए उठना। कुछ लोगों में एयरवे बंद या बहुत संकरा होने के बाद सांस दोबारा शुरू करने के लिए शरीर अचानक प्रतिक्रिया करता है। इस वजह से व्यक्ति गैस कर सकता है या चॉकिंग जैसी आवाज आ सकती है। अगर यह घटना कभी कभार नहीं बल्कि बार बार हो रही है तो इसे सामान्य खर्राटे मानकर छोड़ना सही नहीं है। अपने डॉक्टर को सिम्पटम्स के बारे में जरूर बताएं ताकि जरूरत पड़ने पर सही जांच की जा सके। अब बात करते हैं दिन के सिम्टम्स की। अगर रात में नींद बार बार डिस्टर्ब होती रहे तो सुबह उठने के बाद भी व्यक्ति टायर्ड महसूस कर सकता है। एक कॉमन सिम्टम है दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना। इसके अलावा सुबह उठने पर हेडेक, ड्राई माउथ या गले में खराश जैसी समस्या भी हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं, मैं रात में पर्याप्त घंटे सोता हूँ, फिर भी दिन भर थका थका क्यों रहता हूँ। अगर इसके साथ तेज खर्राटे या रात में सांस रुकने की शिकायत भी है तो स्लीप एपनिया की जांच के बारे में डॉक्टर से बात की जा सकती है। ध्यान रखें, ये सिम्टम्स दूसरी कंडीशंस में भी हो सकते हैं, इसलिए केवल सिम्टम्स देखकर खुद डायग्नोसिस न करें। स्लीप एपनिया का असर सिर्फ रात की नींद तक सीमित नहीं रह सकता। बार बार डिस्टर्ब्ड स्लीप के कारण दिन में कंसंट्रेशन करने में परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को काम या पढ़ाई के दौरान बहुत ज्यादा नींद महसूस होती है। मूड में बदलाव या चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप पर्याप्त समय सोने के बावजूद दिन भर अनयूजुअली स्लीपी, टायर्ड या अनफोकस्ड रहते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। स्लीप एपनिया उनमें से एक हो सकता है, इसलिए लगातार सिम्टम्स रहने पर मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्लीप एपनिया की जांच कैसे होती है? सिर्फ खर्राटे देखकर स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। डॉक्टर आपकी सिम्पटम्स, स्लीप हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को समझते हैं। जरूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी, जिसे पॉलिसोमनोग्राफी कहा जाता है, की सलाह दी जा सकती है। इस टेस्ट में नींद के दौरान ब्रीदिंग पैटर्न, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हार्ट एक्टिविटी और दूसरी बॉडी सिग्नल्स मॉनिटर की जाती हैं।
कुछ लोगों के लिए डॉक्टर होम स्लीप एपनिया टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन कौन सी जांच आपके लिए सही है, ये आपकी सिम्टम्स और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए खुद से कोई टेस्ट या ट्रीटमेंट शुरू करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर है। अगर स्लीप एपनिया डायग्नोस हो जाता है तो अच्छी बात यह है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस हेल्पफुल हो सकते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए PAP थेरेपी, जिसमें CPAP सबसे कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट है, एयरवे को खुला रखने के लिए पॉजिटिव प्रेशर देता है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली फिटेड ओरल अप्लायंस भी ऑप्शन हो सकता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में सर्जरी या दूसरे ट्रीटमेंट्स पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा आपकी कंडीशन और सीवेरिटी के अनुसार तय किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की CPAP सेटिंग, डिवाइस या ट्रीटमेंट को देखकर खुद से इस्तेमाल न करें। तो आखिर कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? अगर आपके खर्राटे इतने तेज हैं कि आपकी या आपके पार्टनर की नींद डिस्टर्ब होती है, अगर कोई बताता है कि सोते समय आपकी सांस रुकती है, अगर रात में बार बार गास्पिंग या चोकिंग होती है, या दिन में आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर न करें। खासकर अगर डे टाइम स्लीपनेस इतनी ज्यादा हो कि काम करते समय, टेलीविजन देखते समय या ड्राइविंग के दौरान नींद आने लगे, तो यह गंभीर सेफ्टी कंसर्न बन सकता है। सही डायग्नोसिस के बाद स्लीप एपनिया को मैनेज करने के इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं। इसलिए खर्राटों को सिर्फ मजाक न समझें। अगर वार्निंग साइंस मौजूद है तो समय पर मेडिकल एडवाइस लें। तो याद रखिए, हर खर्राटा स्लीप एपनिया नहीं होता, लेकिन हर वार्निंग साइन को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को तेज खर्राटे आते हैं या सोते समय सांस रुकने की शिकायत है, तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और श्वेतंक राज हेल्थ को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।